गुड इवनिंग क्लास। हम लोग एनसीईआरटी की मिसलिनियस एक्सरसाइज कर रहे हैं इनडेफिनिट इंटीग्रल। कल की क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक डिस्कस किया था। आज की क्लास में हम 7 ऑनवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 8 से आगे डिस्कस कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, सुनिए। क्वेश्चन नंबर 8 हम ले रहे हैं। हमारे पास है इंटीग्रल इवेल्युएट करना है e टू द पावर इवेल्युएट। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। इंटीग्रल e टू द पावर 5 log x माइनस e टू द पावर 4 log x अपॉन e टू द पावर 3 log x माइनस e टू द पावर 2 log x। देखिए स्टूडेंट्स, आपको एक चीज बताएं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। log x टू द पावर n को हम n log x लिख सकते हैं, या n log x को हम log x की पावर n लिख सकते हैं। एक बात तो ये ध्यान रखनी है। दूसरी बात हमें ये ध्यान रखनी है, जब e की पावर में log x होता है तो इसकी वैल्यू x बन जाती है। स्टूडेंट्स, एक्चुअली जब log का बेस नहीं लिखा होता है तो वह बेस e होता है। तो अब देखिए, ये क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट पर बेस है। ये क्वेश्चन हमारा ऐसा बनेगा, i इक्वल टू इंटीग्रल e टू द पावर। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये इसकी पावर में चला जाएगा n log x की प्रॉपर्टी से। e की पावर log x5 माइनस e की पावर log x4 डिवाइडेड बाई e की पावर log x³ माइनस e की पावर log x²। यही चीज बनेगी स्टूडेंट्स, i इज इक्वल टू इंटीग्रल e की पावर में log होता है तो हट जाता है, x5 बचा, x5 माइनस x4 अपॉन x³ माइनस x² dx। तो इंटीग्रल i बना, आप न्यूमरेटर से x4 कॉमन लीजिए, x माइनस 1, डिनोमिनेटर से आप x² कॉमन लीजिए, x माइनस 1, x माइनस 1, x माइनस 1 कैंसिल हुआ, dx। तो स्टूडेंट्स, ये बना हमारा i इक्वल टू इंटीग्रल x² dx, और ये x³ बाई 3 प्लस c, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन एक कॉन्सेप्ट बेस है। इस पर आपको ये ध्यान रखना है। log ऑफ x टू दी पावर n log x होता है। जब भी हमारे पास n log x हो स्टूडेंट्स, उसको हम x की पावर log x की पावर n लिख सकते हैं। एक बात ये ध्यान देनी है। दूसरी बात ये ध्यान रखनी है कि a की पावर में जब log होता है तो वो कैंसिल हो जाता है। एक्चुअली ये log जिसका बेस लिखा नहीं है यहां पर, ये e बेस का log है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 9 ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है इंटीग्रल cos x अपॉन अंडर रूट ऑफ 4 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ये क्वेश्चन आपका बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप समझ रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है। आप लोग पुट करेंगे sin x इज इक्वल टू t, डेरिवेटिव आएगा cos x dx dt, इंटीग्रल i बन जाएगा स्टूडेंट्स i इक्वल टू dt अपॉन अंडर रूट ऑफ 4 माइनस t²। यही चीज बनेगी, i इक्वल टू इंटीग्रल dt अपॉन अंडर रूट 2² माइनस t²। अब आपके पास फॉर्मूला है, सिंस इंटीग्रल dx अपॉन a² माइनस x² रूट इक्वल टू साइन इनवर्स x बाई a। तो यहां पर इंटीग्रल i बनेगा साइन इनवर्स t अपॉन 2 प्लस c, और t की वैल्यू रख देंगे, i इज इक्वल टू साइन इनवर्स, t क्या है हमारे पास, साइन x है, साइन इनवर्स साइन x अपॉन 2
प्लस अ कांस्टेंट सी, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था आपका, कॉन्सेप्ट बेस, और पहली एक्सरसाइज का सेकंड एक्सरसाइज का क्वेश्चन था आपका। आगे बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 10 में जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, इंटीग्रल है साइन टू द पावर 8x माइनस कॉस टू द पावर 8x। साइन की पावर में 8x माइनस कॉस की पावर में 8x डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। dx। देखिए स्टूडेंट्स, हम इंटीग्रल को i लिखते हैं, i इक्वल टू इंटीग्रल ये साइन की पावर 4x का स्क्वायर माइनस कॉस की पावर 4x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx। देखिए न्यूमरेटर में हम फैक्टराइज करेंगे। आप जानते हैं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो आपका ये इंटीग्रल देखिए क्या बच जाएगा, i इक्वल टू इंटीग्रल साइन की पावर 4x माइनस कॉस की पावर 4x इंटू साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx। ये बन जाएगा स्टूडेंट्स। हमने a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला अप्लाई किया है जो कि a माइनस बी ए प्लस बी होता है। स्टूडेंट्स फर्दर हम दोबारा साइन 4x माइनस कॉस 4x में वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। देखिएगा ये हमारा बनेगा i इक्वल टू इंटीग्रल साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन टू द पावर 4x प्लस कॉस टू द पावर 4x dx डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। अब स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है। सिंस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स ये रिजल्ट 1 होता है, तो हमारा ये इंटीग्रल देखिए हम यहां लिख रहे हैं क्या बनता है। देखिए i इक्वल टू इंटीग्रल साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इनटू दूसरा ब्रैकेट बन रहा है साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। अब आपको एक चीज बताएं, ये साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x को हम चेंज कर रहे हैं। कैसे चेंज कर रहे हैं वो आपको बता रहे हैं। देखिए सिंस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। देखिए स्टूडेंट्स, आप a प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो आपको मिलेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप जैसे इसको देखिए, यहां से आपको मिलेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2ab, और जब ये कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास यही बचा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यही हम लेके चले थे। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम चेंज करके a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab ले सकते हैं। तो यही चीज हम क्या कर रहे हैं, देखिएगा आप बहुत ध्यान से। हम लोग साइन 4x प्लस कॉस 4x को हम इसको लिख रहे हैं साइन स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर। और अब इस आइडेंटिटी से इसी रिजल्ट को हम लिख रहे हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये इंटीग्रल, इतना हमने आपको कॉन्सेप्ट बताया। तो इंटीग्रल i अब क्या बन जाने वाला है आपका, देखिएगा ये बनने वाला है साइन स्क्वायर एक्स माइनस
cos स्क्वायर x, ये इसका एक ब्रैकेट है, दूसरा ब्रैकेट में बनेगा sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x होल स्क्वायर माइनस 2 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x dx डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x। अगेन स्टूडेंट्स आप जानते हैं sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x 1 होता है। अब हम इसको यहां लिख रहे हैं, देखिएगा ये हमारे पास है I इक्वल टू, इसको हम लिख रहे हैं sin स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x इंटीग्रल sin स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x इनटू दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x अपॉन 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x dx। बहुत ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, क्या बना 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x न्यूमरेटर में भी है, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x डिनोमिनेटर में भी है, ये इससे कैंसिल हो गया। इंटीग्रल I क्या बना, देखिए यहां से भी मैं माइनस का साइन कॉमन लेता हूं, ये बन रहा है cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x dx। और आप जानते हैं सिंस cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a इक्वल टू cos 2a होता है, तो इंटीग्रल I बन गया माइनस cos 2x dx और cos 2x का इंटीग्रल sin 2x और 1/2, तो ये माइनस 1/2 sin 2x प्लस c, ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में आपके एग्जामिनेशन में आता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 11 में जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, ये है स्टूडेंट्स इंटीग्रल dx अपॉन cos x प्लस a cos x प्लस b, dx अपॉन cos x प्लस a इंटू cos x प्लस b। बहुत ट्रिकी और अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। हम लिखेंगे I इक्वल टू, देखिए इंटीग्रल साइन ऑफ x प्लस a माइनस x प्लस b अपॉन cos x प्लस a cos x प्लस b। आप देखिए जब आप x प्लस a माइनस x प्लस b, ये दो ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, आप इधर देख लीजिए, सिंस x प्लस a माइनस x प्लस b, तो ये बन रहा है x प्लस a माइनस x माइनस b, तो ये बन रहा है a माइनस b। मीन्स जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर में साइन a माइनस b से मैंने मल्टीप्लाई किया, तो साइन a माइनस b से हम डिवाइड करेंगे 1 अपॉन साइन a माइनस b, क्योंकि साइन a माइनस b एक कांस्टेंट है, उस कांस्टेंट को हमने बाहर लिख दिया है यहाँ पर। देखिए इसका मतलब हम बताना चाह रहे हैं, इस क्वेश्चन में हमने कांस्टेंट से मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया है। कौन सा कांस्टेंट था आपको फिर से बता देते हैं, इसमें हमने दरअसल ऐसा किया है, हमने किया है I इक्वल टू 1 अपॉन साइन a माइनस b इंटीग्रल साइन a माइनस b अपॉन cos x प्लस a इंटू cos x प्लस b dx। देखिए साइन a माइनस b कॉन्स्टेंट है, उस कांस्टेंट से हमने मल्टीप्लाई भी किया, उस कांस्टेंट से हमने डिवाइड भी किया। अब इसी a माइनस बी को हम क्या लिख दे रहे हैं, जो कि न्यूमरेटर में लिखा है I इक्वल टू 1 अपॉन साइन a माइनस बी इंटू साइन ऑफ x माइनस a माइनस x प्लस a माइनस x प्लस b dx।
अब आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा ये, अपॉन cos x प्लस ए इंटू cos x प्लस बी। अब इसको साइन, इसको a और इसको b मानते हुए हम साइन a माइनस बी का फॉर्मूला ओपन करेंगे। साइन a माइनस बी इक्वल टू साइन a cos b प्लस cos a साइन b माइनस cos a साइन b। तो अब यही चीज बनेगा, देखिए I इक्वल टू 1 अपॉन साइन a माइनस बी, इसको बाहर रखते हैं हम। इंटीग्रल में साइन a मीन्स x प्लस a, cos b मीन्स x प्लस b, साइन a cos b माइनस cos a cos x प्लस a साइन x प्लस b डिवाइडेड बाई cos x प्लस a इंटू cos x प्लस b dx। ये आ गया, देखिए ये आ गया। अब हम इसी को ओपन करेंगे आगे, देखिए 1 अपॉन साइन a माइनस बी बाहर रहेगा, इंटीग्रल के अंदर दोनों का एलसीएम सेपरेट कीजिए। इंटीग्रल साइन x प्लस ए cos x प्लस बी डिवाइडेड बाई cos x प्लस ए cos x प्लस बी dx माइनस, फिर ये इसका एलसीएम सेपरेट कीजिए। इंटीग्रल cos x प्लस ए साइन x प्लस बी डिवाइडेड बाई cos x प्लस ए इंटू cos x प्लस बी dx। ये आया स्टूडेंट्स, देखिए। अब आप इधर देखिए क्या कैंसिल हो रहा है, cos x प्लस बी कैंसिल हो रहा है। यहां देखिए cos x प्लस ए कैंसिल हो रहा है। तो ये बना 1 अपॉन साइन a माइनस बी इंटीग्रल साइन अपॉन cos tan x प्लस ए dx माइनस इंटीग्रल tan x प्लस बी dx। और आप जानते हैं इंटीग्रल tan x log sec x होता है। सिंस इंटीग्रल tan x इज इक्वल टू log sec x, तो यही चीज बना I इक्वल टू 1 अपॉन साइन a माइनस बी log sec x प्लस a माइनस log sec x प्लस बी प्लस c। तो आप इसके आंसर को एडजस्ट कर सकते हैं। अब इसी को हो सकता है ये आंसर ऐसा लिखा हो 1 अपॉन साइन a माइनस बी, इसको log ऑफ cos x प्लस बी अपॉन cos x प्लस a। देख लीजिएगा, इस फॉर्म में भी टर्न करके आंसर लिखा हो सकता है, क्योंकि आप जानते हैं sec 1 अपॉन cos होता है। ये आप इसको माइनस log cos x प्लस a लिख सकते हैं, ये प्लस log cos x प्लस b आ जाएगा। तो log a माइनस log b log a अपॉन b करके आप इसको लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आज हम इतना ही करेंगे, कल फिर हम इससे आगे कंटिन्यू करेंगे।